नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आधा दिन पूरी खबर में। मैं हूं आपके साथ सचिन पाठक और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबरों का रुख करेंगे तो भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सुरक्षा के मद्देनजर पूरी दिल्ली अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। एनएसजी कमांडो, स्वैट, दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। पैरामिलिट्री फोर्सेज और रूसी स्पेशल फोर्सेज भी तैनात है। 130 सदस्यीय रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ पुतिन पहुंचेंगे। आज शाम को पीएम मोदी के साथ प्राइवेट डिनर उनका होगा। डिनर के बाद पुतिन और मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होगी। कल बिजनेस मीटिंग्स और राजकीय भोज के कार्यक्रम होंगे। रक्षा, ऊर्जा, स्पेस और ट्रेड को लेकर अहम समझौते होंगे। S-400 मिसाइल सिस्टम की नई डील पर मुहर लगेगी। Su-57 फाइटर जेट्स और तेल निर्यात बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। तो 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। ये भारत और रूस की दोस्ती को परखने का एक बहुत ही जबरदस्त समय है, खास करके वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए। जब अमेरिका ने रूस पर इतने सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं, भारत पर रूस से रिश्ता खत्म करने के लिए या रिश्ता छोटा करने के लिए ट्रंप ने 50% हमारे ऊपर टैरिफ लगाया हुआ है, जिसमें 25% टैरिफ सिर्फ इस बात के लिए लगाया गया है कि भारत रूस से तेल निर्यात करता है। तो ऐसे में पूरी दुनिया की नजर, खास करके अमेरिका और वेस्ट की यानी कि यूरोप की नजर पुतिन के इस दौरे पर रहेगी। और इस दौरे में अहम समझौते हो सकते हैं। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, स्पेस के क्षेत्र में कई अहम समझौते हो सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने दिल्ली की बढ़ती वायु प्रदूषण समस्या को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मकर द्वार पर किए गए इस प्रदर्शन में कई सांसद गैस मास्क पहनकर पहुंचे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं। इससे सरकार को इस पर तुरंत कदम उठाने चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हर साल स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन केवल बयानबाजी होती है, ठोस कार्रवाई नहीं। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि जनजीवन का सवाल है और विपक्ष सरकार की हर सार्थक पहल में उसका साथ देने को तैयार है। की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे हमारे वाले मार रहे हैं, बुजुर्ग लोग जब मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। किस मौसम का मजा लें? बाहर देखें ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सबने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विधानसभा परिसर में विपक्षी विधायकों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। जुन्नार देव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके और अन्य ने खाद्य समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर हाथ में पोस्टर लेकर बंदर के वेश में विधानसभा पहुंचकर हंगामा किया। इसके अलावा सदन में किसानों को राहत राशि देने के मुद्दे पर भी विपक्ष ने वॉकआउट किया और गर्भगृह में नारेबाजी की। अनुपूरक बजट पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार उद्योगपतियों की मदद कर रही है। सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया गया, जिसमें 13,155 करोड़ रुपए के खर्च पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उनका कहना था कि सरकार ने युवाओं और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाला बच्चन ने कहा कि विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव हो रहा है। भाजपा विधायकों को विकास कार्यों के लिए 15-15 करोड़ रुपए दिए गए, कांग्रेस विधायकों को 1 करोड़ रुपए भी नहीं मिले। रोजगार नहीं दूंगी, मैं उसको उस तरह चलाऊंगी। मैं किसानों को सोयाबीन और मक्के के दाम नहीं दूंगी, मैं उसको उस तरह चलाऊंगी और कर्जा लेके खींच लूंगी, लेकिन मैं सब कटौती करके उस तरह चलाऊंगी। मैं हूँ भाजपा की सरकार। ये सरकार जो आपने कहावत सुनी है, बंदर के हाथ में उसरा, ये जब बंदर के हाथ में उसरा होता है
बंदर उस तरह चलाता है क्या जायज इसमें। ये देखिए ओबीसी आरक्षण पे सरकार उस तरह चला रहा है, ये आदिवासी दलितों का उस तरह चला रहा है, ये महिलाओं की सुरक्षा पे उस तरह चला रहा है, युवाओं की नौकरी पे चला रहा है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो ये सरकार के हाथ में बंदर की तरह उसरा है, तो ये उसरा पूरे प्रदेश के वर्गों को नुकसान कर रहा है। ये मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ। तो मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सारंग ने तंज कसा है। कांग्रेस विधायक नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाए। तो विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस विधायक नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाए। विधानसभा में आकर नौटंकी करना कांग्रेस की आदत हो गई है। कांग्रेसी विधानसभा की गरिमा को तार तार करते हैं। विश्वास सारंग ने कहा है कि कभी गिरगिट, कभी बंदर बन जाना, कभी सांप लेकर आते हैं। इतनी बुरी हालत के बाद भी गंभीरता नहीं आ रही। राहुल बाबा को जब राजनीति की परिपक्वता नहीं, तो फिर नीचे के विधायकों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। विश्वास सारंग के ये बयान है। विधानसभा में अपनी बात कहो, ना कि बंदर बनकर नौटंकी करो। तो जिस तरीके से आज आपको बता दें कि विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, बंदर का वेश लेकर विधायक पहुंचे हुए थे और उन्होंने प्रदर्शन किया, उसको लेकर अब विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। बिल्कुल, तो उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने इस प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के विधायक सुनील उइके बंदर के वेश में, उन्होंने कहा ये कभी गिरगिट बन जाते हैं, कभी बंदर के वेश में आते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें राजनीति की समझ नहीं है तो नीचे के विधायकों से हम क्या ही फिर सोच सकते हैं और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी, जिसमें हजारों भोपालवासी मौत के आगोश में सो गए, वो घटना कहीं ना कहीं हम सबको जगाने वाली तो थी। हालत है कि इतनी बुरी हालत होने के बाद भी गंभीरता नहीं है कांग्रेस के अंदर, ऐसा विश्वास सारंग ने कहा है। विधायकों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जब राहुल गांधी ही सीरियस नहीं है, ऐसा भी विश्वास सारंग ने कहा है। तो मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सारंग ने तंज कस दिया है। कांग्रेस विधायक नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाए। विश्वास सारंग का कहना है कि विधानसभा में आकर नौटंकी करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। कांग्रेस विधानसभा की गरिमा को तार तार करती है, ये कहा है उन्होंने। उन्होंने कहा कि कभी गिरगिट बन जाते हैं, कभी बंदर बन जाते हैं, और इतनी बुरी हालत के बाद भी अगर गंभीरता नहीं आ रही है, उन्होंने कहा कि राहुल बाबा को जब राजनीति की समझ नहीं है तो फिर नीचे के विधायकों से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी तरीके से, एक अलग तरीके से सारंग ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। तो देखिए, आज शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन करने पहुंचे थे और उसमें जुन्नारदेव से कांग्रेस के विधायक सुनील उइके बंदर के वेश में पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये सरकार ऐसी है जैसे कि बंदर के हाथ में उस तरह। मैं कांग्रेस विधायक दल के सभी विधायकों को निवेदन करूंगा और बिना पैसे का सुझाव भी दूंगा कि वो जाएं और नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाएं। अभी 1-2 महीने बाद छुट्टी होने वाली है बच्चों के एग्जाम के बाद। गांव-गांव में नौटंकी कंपनी चलेंगी, उसमें जाएं तो उनको अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। विधानसभा में आकर नौटंकी करना, स्वांग रचाना, विधानसभा की गरिमा को तार तार करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। इधर राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में कश्मीर की डल झील की एक तर्ज पर 20 नए शिकारे तैरने लगे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इनकी शुरुआत की और खुद शिकारे में बैठकर सैर की। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी मौजूद रहे।
सैर के दौरान मुख्यमंत्री ने शिकारे बोट रेस्टोरेंट से चाय, पोहा और समोसा लिया और फ्लोटिंग बोट मार्केट से खरीदारी की। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना वाटर टूरिज्म और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगी और इसका संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन निगम करेगा। तो पर्यटन में विशेष अपना मध्य प्रदेश बड़ी झील में शिकारे हैं। अब बड़े तालाब में 20 नए शिकारे लाए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया और सीएम ने खुद शिकारे में बैठकर, आपको बता दें, सैर भी की है। तो कश्मीर की डल झील जैसा नजारा देखने को मिला है। पर्यटन में विशेष अपना मध्य प्रदेश शिकारा नाव का शुभारंभ कार्यक्रम था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर 20 नए शिकारों का शुभारंभ आज से किया है। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट बोट क्लब का भी इन्होंने आज शुभारंभ किया है। और उस शिकारे पर आप जब सीएम सैर कर रहे थे तब उन्होंने कुछ खरीदारी भी की है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। चीता प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज श्योपुर पहुंच रहे हैं, जहां वे कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों को बाड़े से निकालकर खुले जंगल में रिलीज करेंगे। मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम कूनो नेशनल पार्क के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। खुले जंगल में चीतों को रिलीज करने के अलावा सीएम डॉक्टर यादव कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। वो नवनिर्मित सोवेनियर शॉप का लोकार्पण करेंगे। ये शॉप पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगी। साथ ही कूनो नेशनल पार्क का कैलेंडर 2026 भी जारी किया जाएगा। इस पूरे आयोजन का मुख्य उद्देश्य चीता प्रोजेक्ट को गति देना और कूनो के वन्य जीव पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन और चीतों को रिलीज करने के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। तो श्योपुर आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। चीता दिवस है आज, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, और उस पर जश्न है। उसी मौके पर कूनो नेशनल पार्क में आपको बता दें 3 चीतों को खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। नवनिर्मित सोवेनियर शॉप का भी लोकार्पण सीएम आज करेंगे। और इसी बीच नारायणपुर से एक बड़ी खबर सामने आते हुए जहां 3 आईईडी बरामद हुए हैं। तोयमेटा पड़बेड़ा जंगल से आईईडी बरामद हुए हैं। विस्फोट कर बम को नष्ट कर दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड नारायणपुर और आईटीबीपी की संयुक्त कार्रवाई है। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो देखिए, लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो चल रहा है और जिस तरीके से नक्सली अब खुद सामने आकर के सरेंडर कर रहे हैं, तो ऐसे में अब दूसरी तरफ भी सुरक्षा बल के ऑपरेशन चल रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें कि अभी जो मुठभेड़ हुई उसमें 18 नक्सलियों को ढेर किया गया है और उसके बाद भी ऑपरेशन चल रहा है। और ये खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां आईईडी बरामद की गई, नष्ट किया गया। 3 आईईडी बरामद की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, तोयामेटा और पड़बेड़ा जंगल में ये आईईडी मिले हैं। तो 3 आईईडी बरामद किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई है। इन तीनों को नष्ट भी कर दिया गया। तोयमेटा पड़बेड़ा जंगल से ये आईईडी बरामद हुए। विस्फोट कर बम, आपको बता दें, नष्ट कर दिए गए हैं। मामले से जुड़े हुए कुछ वीडियो और कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, जो इस वक्त आईएनएच की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव है। नारायणपुर से खबर बता रहे हैं, बड़ी सफलता मिली है। 3 आईईडी बरामद हुए और तीनों बमों को डिस्पोज कर दिया गया है। तो विस्फोट कर बम, आपको बता दें, नष्ट कर दिए गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड नारायणपुर और आईटीबीपी की संयुक्त कार्रवाई है ये। बिल्कुल, तो देखिए, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और एक और बार आपको सुनाते हैं। और विस्फोट कर ये बम नष्ट किए गए हैं। तीनों आईईडीज
तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। नेता विपक्ष छत्तीसगढ़ आएंगे, नए जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। 10 दिनों तक जिला अध्यक्षों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। पीसी चीफ दीपक बैज ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर तमाम जानकारियां दी है। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, जहां वो जिला अध्यक्षों को खुद ट्रेनिंग देते हुए नजर आएंगे। तो नए जिला अध्यक्षकों को राहुल गांधी ट्रेनिंग देने वाले हैं। 10 दिनों तक जिला अध्यक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पीसी चीफ दीपक बैज ने इसको लेकर वो तमाम जानकारियां दी है। तो हाल ही में जो जिला अध्यक्षकों की नियुक्ति हुई है, कांग्रेस ने जिस तरीके से नियुक्तियां की है, उसके बाद अब आगे किस तरीके से जिला अध्यक्षकों को काम करना है, उनके दायित्व क्या होंगे, उनके दायित्व का निर्वहन उनको किस तरीके से करना है, उन तमाम चीजों पर इनको अब ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होने वाला है 10 दिनों तक। तो पीसी चीफ दीपक बैज ने आपको बता दें इसको लेकर जानकारी दी है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। नए जिला अध्यक्षकों को देंगे वो ट्रेनिंग। तो मध्य प्रदेश का एक ऐसा भी जिला है जहां जाने से मंत्रियों को भी डर लगता है। विधानसभा में मंगलवार को खंडवा की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष के ही मंत्री और विधायकों के अलग अलग बयान सामने आने से सरकार अब असहज स्थिति में आ चुकी है। क्यों और क्या कुछ बयानबाजियां हुई, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में खंडवा विधायक ने खंडवा के कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठाया। सत्ताधारी दल के विधायक के इस प्रश्न पर सदन में सरकार के लिए असहज स्थिति तब बन गई जब 2 मंत्रियों ने भी कह दिया कि खंडवा में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। कुछ घटनाएं हैं जो खंडवा पे कहीं न कहीं दाग का काम कर रही है। चाहे त्योहार आए हों, चाहे किसी भी, हमको बाहर से पुलिस बल बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। लोगों के मन में एक भय पैदा कर दिया है कि हम जब भी तीज और त्योहार को आते हैं और राजनीतिक पहलू जब इन्वॉल्व होता है तो मामला वैसे भी सेंसिटिव हो ही जाता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां देखे जाए तो समाज की सजगता प्लस प्रशासन की सतर्कता, ये दोनों की वजह से खंडवा फिलहाल तो सुरक्षित कहा जा सकता है, लेकिन भविष्य का कुछ कह नहीं सकते क्या। लेकिन हाँ, किसी पूर्व में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से काफी संवेदनशील हुआ करता था। आइए आपको बताते हैं सदन में किस तरह का वार्तालाप हुआ। खंडवा विधायक के प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा, खंडवा में 2 थानों और 7 चौकियों को अपग्रेड किया जा रहा है। बटालियन की स्थापना खरगोन में प्रस्तावित है। खंडवा में बटालियन की जरूरत नहीं है। विधायक तन्मय ने कहा, खंडवा के पीठिया गांव के मदरसे से पुलिस 20 लाख रुपए के नकली नोट जब्त कर चुकी है। यह क्षेत्र सिमी और आतंकियों की गतिविधियों के संदिग्ध दायरे में है। यहाँ तत्काल पुलिस बटालियन जरूरी है। राज्य मंत्री पटेल ने जवाब दिया, जरूरत पड़ी तो खरगोन से 1 घंटे में फोर्स भेजा जा सकता है। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि खंडवा की स्थिति ऐसी है कि बिना पुलिस सुरक्षा के कोई त्योहार तक नहीं मनाया जा सकता। उन्होंने मदरसों से नकली नोट बरामदगी को गंभीर बताते हुए कहा, यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। बटालियन की जरूरत बिल्कुल सही है। मंत्री विजय शाह ने भी समर्थन किया। बोले, खंडवा काफी समय से गंभीर सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। यह आतंकियों की हिट लिस्ट में है। यहाँ जेल टूट चुकी है, एनकाउंटर हो चुके हैं। बटालियन की मांग उचित है। शाह ने बताया कि इसके लिए 100 एकड़ जमीन आरक्षित है। मामला उलझता दिखा तो पटेल ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री विजयवर्गीय के बयान को सरकार की आधिकारिक राय माना जाए। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि सरकार ने खंडवा की स्थिति को संज्ञान में लिया हुआ माना जाए। सीएम की ओर से मंत्री पटेल बोले, खंडवा में एसएएफ की बटालियन की जरूरत नहीं। मंत्री विजयवर्गीय और शाह बोले, जिला संवेदनशील, आतंकियों की हिट लिस्ट में। खंडवा इसलिए है संवेदनशील। 28 नवंबर 2009 को बकरीद के दिन तिहरा हत्याकांड हुआ था। इसमें एटीएस जवान सीताराम यादव, वकील संजय पाल और बैंक प्रबंधक रविशंकर पारी की सिमी आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद सिमी आतंकियों की शहर में सक्रियता सामने आई थी।
शहर में गणेश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन चल समारोह के दौरान पूर्व के सालों में पथराव की कई घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार लाठीचार्ज और कर्फ्यू लगा। खंडवा रेलवे जंक्शन होने के कारण यहां से आरोपी आसानी से देश भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। यहां उत्सवों के दौरान हमेशा तनाव जैसा माहौल बना रहता है। जिला प्रशासन को इंदौर और अन्य स्थानों से RAF व पुलिस बल बुलवाना पड़ता है। खंडवा जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के ही विधायक हैं। यहां से सांसद और नगरीय निकाय में अध्यक्ष भी भाजपा से ही हैं। खंडवा मामले में जिस तरह से सदन के अंदर चर्चा हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार के किरकिरी होनी तय थी और यही कारण था कि सदन के बाहर पार्टी के किसी भी नेता और मंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। खबर जबलपुर से है, जहां के घमंडी चौक की एक कपड़े की दुकान में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही लॉर्डगंज थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया। बहरहाल काफी मशक्कत के बाद गुरुवार की सुबह 4 बजे आग पर काबू पाया गया। आग लगने से दुकान पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान भी हुआ है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड कर्मियों को भवन के भीतर दाखिल होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग बुझाने के लिए टीम को विशेष उपकरणों और यानी कि कई लाइनों का सहारा लेना पड़ा। ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण था, इसलिए जवानों ने सीढ़ियों और हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया। भैया अभी देखो, अभी 24 घंटे मात्र हुए हैं, सतना बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और 24 घंटे के बाद आज यहाँ पे फिर आप देख रहे हो घमंडी चौक बड़ा फवारा में आकार गारमेंट में उसकी दुकान में आग। बहुत बड़ी दुखद घटना है ये कपड़े की दुकान है यहाँ पे आकार गारमेंट्स है, तो ऊपर 700 एकड़ हुआ है जहाँ तक, उसमें आग पकड़ी है और पूरे कपड़े का गोदाम है ऊपर। ये घमंडी चौक में एक तो दुकान है उसमें आग लगी हुई है, दूसरे और तीसरे फ्लोर में आग लगी हुई है। पुलिस और नगर निगम और सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर है, फिर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आधा दिन पूरी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला INS पर लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।